दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। 17 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बस स्टैंड का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे। लोकसभा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने मुख्यमंत्री से कहा कि सीवा गांव की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। कृष्ण लाल पवार ने कहा कि सरकार जल्द ही प्राइवेट बसों को हायर करेगी, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री के सामने शुगर मिल को जल्द बनाने की रखी मांग। वार्ड बंदी और बस अड्डे की शिफ्टिंग को लेकर सड़कों पर आए कांग्रेस नेता। पानीपत के गांव सिवा में 17 करोड़ की लागत से एक नया बस स्टैंड बनेगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इसके साथ उन्होंने मिनी बस स्टैंड और वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया। अब क्यों शेल्टर बनाने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की बजाय हम पैसा दे देंगे, जिला परिषदों के जिम्मे लगा दिया कि जिला परिषद अपने अपने जिले में दूसरे जिलों से होड़ लगा करके सब जिलों में जो मेन रोड के ऊपर जहां बसें चलती हैं वहां बस क्यों शेल्टर बनवा लें। हर जिले में बनवाए थे, हर गांव में बनवाए, लेकिन उनकी योजना चलेगी, जितना ज्यादा बनवाना चाहेंगे उतना हम उनको पैसा देंगे। इसलिए पानीपत जिले के भी जिला परिषद अगर यहाँ चेयरमैन और बाकी कोई बैठे हो तो उनको आह्वान है कि आप अपने जिले में योजना बनाइए, कितने ज्यादा बस क्यू शेल्टर बना सकते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जहां रोड साइड से बस जा रही है और सवारियों को वहां धूप में या बरसात में खड़ा होना पड़े। बस क्यू शेल्टर, धूप भी रुके, बरसात भी रुके, थोड़ा इंतजार करनी पड़े, वहां पर कोई बेंच भी लगे हो ताकि आराम करने के लिए जगह मिल सके। हरियाणा के अंदर कुल 14,000 तालाब हैं। हर गांव में एक तो है ही है, कहीं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कई तालाब हैं। और उन तालाबों में 3 प्रकार के तालाब हैं। एक तालाब जो सूखे पड़े हैं, उनके अंदर पानी कैसे पहुंचाया जाए। एक तालाब जो ओवरफ्लो हो गए हैं, ओवरफ्लो तालाब में गंदगी मची है, उसका उपयोग नहीं हो रहा, उसमें साफ पानी पहुंचा करके और ओवरफ्लो तालाबों के पानी को सिंचाई के काम में कैसे लिया जाए। और एक सामान्य तालाब, उन तालाबों का भी रख रखाव कैसे किया जाए। ऐसे एक हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, हरियाणा तालाब प्राधिकरण, ताकि इन सब 14,000 तालाबों को एक साथ ठीक किया जाए। और ये इस वर्ष से शुरू हो जाएंगे बनने। उसमें स्वच्छ हरियाणा अभियान ये चलाया है और उसमें स्वच्छता के नाते ओडीएफ हमारा हो गया है, घर घर के अंदर शौचालय बन गए हैं, कोई बाहर खुले में शौच नहीं जाता है। ये अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं सराहना करता हूं हरियाणा प्रदेश के सब लोगों की। बरसात के अंदर कष्ट होता है, रास्ता नहीं होता है, लकड़ी गीली हो जाती है और हम दाह संस्कार करने में भी कठिनाई आती है। मेरे पास एक नौजवान आया कि हमारे गांव में ये कठिनाई आ रही है। मैंने कहा एक गांव में क्यों, पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां शमशान घाट है उनकी 4 दीवारी, उनका शेड 1 अथवा 2, पानी की व्यवस्था और वहां जो रास्ता जाता उसकी व्यवस्था, 4 व्यवस्थाएं हमने योजना बना दी, शिवधाम नवीकरण योजना। तो शिवधाम नवीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 600 करोड़ रुपए लगा करके प्रदेश के शहर में, गांव में जितने भी शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, इन सब जगह के ऊपर उनकी व्यवस्था ठीक की जाएगी। इस योजना का नाम हमने दिया है शिवधाम नवीकरण योजना। तो इस योजना के अंदर, और ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, एक एक करके करते थे, हमने सब कंप्लीट कर दिए हैं कि जितनी हमारी सरकारी स्कीमें हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं चाहे प्रदेश सरकार की हैं, लगभग 220 के आसपास स्कीमें ऐसी हैं जिनका लाभ जनता को उठाना चाहिए, जिसकी जरूरत है वो उठाए। अंत्योदय भवन बना करके उसमें अंत्योदय सेवा केंद्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रेरणा से ये काम ने किया कि गरीबों का कैसे भला हो सकता है। आज बहुत सी चीजों की स्कीमें हैं, लाभ पहुंचता नहीं है, यानी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया बिना खर्च के वापस चला जाता है, केंद्र सरकार को चला जाता है, प्रदेश सरकार में बचा रहता है। साल के अंत में फिर वो बजट अदल बदल करके और विभागों में लगाना पड़ता है।
तो इन सारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे व्यक्ति ले सके। धीरे धीरे अभी 7 जिलों में किया है, बाद में सभी जिला केंद्रों पर और सभी तहसील केंद्रों पर इस प्रकार के भवन बनेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे। वहीं सीएम ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम रोशन किया है उन्हें 26 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। अभी 4 दिन पहले एक कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि जब हम सेक्रेटरीट में जाते हैं हमारे टाइम पर जितनी भीड़ होती थी अब वहां भीड़ नहीं दिखती, और इस बात को लेकर वो हमारी आलोचना कर रहा है। अरे भले आदमी, जिस समय तुम होते थे दलालों से गलियारे भरे रहते थे, दलाल घूमते थे, हमने उन दलालों की संस्कृति खत्म कर दी। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी में जो घोटाला हो रहा है, छोटे अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, बड़े वो अधिकारी हैं वो आपके अपने दीपेंद्र सिंह जी आरोप लगे। देखिए, इनके द्वारा इतने लंबे समय तक जो गली सड़ी व्यवस्था हमको दी गई है, अभी तो हम उसको कुरेद रहे हैं। अभी तो एक नमूना आया है और कई नमूने आएंगे। इसलिए जो लोग इस प्रकार के गिरोह बना के आज तक लूटते रहे, उनके कुछ अंश बचे हुए हैं अभी। तो इस प्रकार का ये गिरोह था, इस गिरोह के लोग पकड़ में आए हैं, और पकड़ में आने के बाद जितने भी खुलासे हुए हैं वो जल्दी आपको बता दिए जाएंगे कि ये खुलासे हुए हैं। उस खुलासे में भोले भाले लोगों को फंसा करके, क्योंकि जो लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो जाती थी 2 गुना, जिनको इंटरव्यू देने होते थे, इसमें से एक बात की उनको भी जानकारी, सबको जानकारी है कि इन 2 गुना लोगों में से ही आने हैं। इसलिए उन 2 गुना लोगों में से लोगों को फंसाया जाता था। उनका किसी प्रकार का कोई रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें से जो अपने आप लोग चुने जाते थे, अगर आधे लोग तो अपने आप चुने ही जाएंगे, आधे ही लोग बचेंगे। इसलिए ये एक ऐसा खेल था, इस खेल को हमने इसका भंडाफोड़ किया है, और ऐसे जो लोग दोषी हैं उनको निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा। इसमें कहीं किसी और अधिकारी की, किसी बड़े व्यक्ति का कोई रोल अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी अगर कोई और सिद्ध होगा, मनोहर लाल का भी सिद्ध होगा, तो उसको भी सजा मिलेगी। अभी अशोक तंवर जी ये कह रहे हैं कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो हमारे खाते में आएंगे। बीजेपी ने झूठ बोलकर राजनीति में, मतलब ना 10 की अगर 30 भी बना लें वो तो बना लें, ये तो उनका कहना है। अगर वो खाता भी खोल जाए तो फिर हम भी यही हैं। अभी कॉमनवेल्थ के लिए सर आपको बधाई, हरियाणा में इतने धन्यवाद। कार्यक्रम कब होगा और आपकी तरफ से क्या देंगे? 26 जून को राजभवन में इन सब लोगों को हमने बुलाया है, तो सबको सम्मानित किया जाएगा, उनको जो इनाम की राशि वो भी दी जाएगी। 26 जून को ये कार्यक्रम। सर 26 अप्रैल 2019 में लोकसभा के चुनाव होने, 7 चुनाव होंगे या समय से चुनाव होंगे विधानसभा के? देखिए, एक सारे देश में एक आग्रह किया जा रहा है कि सब लोग इस लाइन पर आ जाए कि सारे चुनाव एक साथ हों, लेकिन ये बड़ा काम है। इसमें सब पार्टियों को सहमत करना, संविधान में संशोधन करना, उसके बाद ये सब चीजें होने वाली हैं। क्योंकि इतना कम समय है, हमको नहीं लगता कि अभी एक साथ होने की स्थिति है। हो सकता है 2024 तक ये स्थिति बन जाए, अभी तो अपने समय पर ही होंगे। मंत्रिमंडल में कोई बदलाव की सूचना आ रही थी? कोई योजना आपके पास होगी तो आप मुझे बताइए। इस टर्म में शुगर मिल बन जाएगा पानीपत का? हाँ जी, इस टर्म में शुगर मिल बन जाएगा? शुगर मिल के ऊपर काम चल रहा है। कुछ पार्टियों से हमारी बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि पीपीपी मॉडल के ऊपर जो शुगर मिलें चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं, तो उस नाते से कुछ पार्टियों से बात हो रही है और बहुत जल्दी उसका कोई ना कोई फैसला करें। बहुत जल्दी हम कुछ एक इस प्रकार के कदम उठाने वाले हैं। सख्ती से इन चीजों को लिया जाएगा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकसभा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने समारोह के दौरान कहा कि उन्होंने सिवा गांव गोद लिया है, इसलिए सिवा गांव की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आप सब लोगों का अपने इस गाँव में स्वागत करता हूँ। मैंने ये इसलिए कहा कि मैं अपने गांव में स्वागत करता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये गांव मैंने आज से 2 साल पहले गोद लिया, तो ये मेरा गांव है जिसको मैंने गोद लिया है और जिसको अच्छा बनाने में, इसके विकास के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ इस अपने गांव को जिसको गोद दिया उसको आगे बढ़ाऊं। इस गांव को जब से मैंने गोद लिया है, या तो ये मेरी किस्मत अच्छी है या इस गांव की किस्मत अच्छी है। गोद लेते ही सबसे पहले मैंने वहां बताई थी कि जो बस का अड्डा है पानीपत का, जो कि शहर के बीच में है, वो सिवा गांव में दिया जाए और सिवा गांव में उसका निर्माण किया जाए। समारोह में परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि सरकार जल्द ही प्राइवेट बसों को हायर करेगी, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगा। आज हमारे जिला पानीपत के लिए बहुत खुशी की बात है। 1966 के बाद लगातार जैसे शहर के अंदर जाम लगते थे, लोगों की मांग थी,
कि बस स्टैंड बीच में आ चुका है, कंजस्टेड है, तो इसको बाहर किया जाए, तो किसी भी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। 3 को लेकर सर्वे किया, देखा, सबने फाइनल इसी शाम को समझा, तो हमने शिवा में बस सामान्य बस स्टैंड होगा और शहरवासियों की सुविधा के लिए सेक्टर 13-17 में टोल के पास 5 एकड़ लैंड है, ऑन रोड पे है, वहां पर सीधी बस सर्विस और वर्कशॉप होगी। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, तो लगभग 16 करोड़ 97 लाख की लागत से बढ़ेगा। शिलान्यास समारोह में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री से शुगर मिल को जल्द ही बनाने की बात कही और साथ ही कॉलोनियों को वैध कराने की बात भी कही। यहाँ पर पानीपत की कुछ कॉलोनियों के लोग भी आए हुए हैं, तो मुझे फोन भी कर रहे थे कि सर हमारी जो कॉलोनियां हैं वो कॉलोनियां वैध कब होंगे। सर एक बार मेरे आपसे पहले भी बात हुई, आपने कहा कि कुछ काम हमारा उस पर हो गया है। सर एक मेरा निवेदन है, आज हमारी कॉलोनियों के बारे में भी आप इन लोगों को थोड़ा आश्वस्त भी करेंगे, जैसा कि ध्यान में आया कि 32 कॉलोनी आप हमारी अप्रूव करने जा रहे हैं। सर एक और निवेदन था हमारा, जब आप पिछली दफा आए थे तब हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारे यहाँ पे 4 बिरादरी, चाहे वो हरिजन बिरादरी है, प्रजापत बिरादरी है, जाट बिरादरी है और कौली बिरादरी है, उसकी जमीन के लिए, धर्मशालाओं की जमीन के लिए हमने आपसे आग्रह किया था। सर मेरा निवेदन एक बार उस पर भी आप जरूर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। सर एक हमारे यहाँ की शुगर मिल है, उस शुगर मिल को लेकर तो हर रोज किसान ये पूछते हैं कि सीएम साहब से एक बार जरा बात करिए कि भाई हमारी शुगर मिल का मामला अभी तक कहां पर खड़ा हुआ है। हमने तो उनको आश्वस्त किया सर कि आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, कहते हैं वो होता है, और हमने उनको आश्वस्त भी किया हुआ है कि इस बार हम आपकी शुगर मिल का काम जरूर पूरा कराएंगे। सर मेरा निवेदन एक बार आप उस पर भी अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को दे के जाएंगे। वार्ड बंदी और बस स्टैंड को शहर से बाहर निकालने को लेकर कांग्रेसी नेता सामने आए हैं। इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन की मर्यादा भी भूल गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन के दौरान मान मर्यादा क्यों भूल जाती हैं? छोटे कार्यकर्ता भी बड़े नेताओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा क्यों बोलते हैं? एक बार फिर सुनिए। जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिवा गांव में बस अड्डे के शिलान्यास कर रहे थे, ठीक उससे कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह अपने समर्थकों के साथ बस अड्डे को बाहर ले जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई महीनों बाद शहर से जुड़े मुद्दे को लेकर बुल्ले शाह सामने आए हैं। बस स्टैंड के बाहर जाने के साथ साथ शाह ने वार्ड बंदी का विरोध भी किया। हम पानीपत के बस स्टैंड, पानीपत की जनता के लिए पानीपत में चाहते हैं, ये कहते हैं कि भी बाहर ले जाए, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है। हम ये कहते हैं कि ट्रैफिक को ठीक करो। पानीपत का सवारी कैसे 2-2, 3-3 बारी किराया भरेगी? कैसे दिन रात में, कैसे व्यापारियों का शहर है, कुछ देर सवेर भी आता है, कैसे काम बनेगा? हमारा कोई एतराज नहीं, कहीं बस स्टैंड ये बनाए, हम रोकने नहीं आए, और बनाओ, लेकिन इसको यहाँ से मत लेके जाओ। पानीपत की टिकट, पानीपत का सवारी पानीपत की टिकट लेगी, वो पानीपत उतरेगी। हम पहले भी जब ये बस स्टैंड की बात हुई तो बीजेपी के एमसीओ ने यहाँ बोर्ड लगाया और उसके ऊपर लिखा कि बस स्टैंड नहीं जाने देंगे। इनके अपने कार्यकर्ताओं ने, आपके अखबारों में आया, सारा शहर विरोध कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, ये शहर हित में है, मेरे हित में नहीं। ये जो छोटे दुकानदार, रेडी वाले, जिनकी रोजी रोटी चलती है, कहाँ जाएंगे? ये बनाए, वहाँ भी जरूरत है, आगे समालका में भी है, बड़े गांव हैं, बनने चाहिए, सब जगह बनाओ। इसको यहाँ रहने दो। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, कि इसको वहाँ ना बनाओ। मैं तो कहता हूँ बनाओ, इससे भी अच्छा बनाओ, कोई विरोध नहीं, इसको यहाँ रहने दो। शहर के आदमी को शहर में उतारो, शहर से चढ़ो। कि वार्ड बंदी के लिए
वार्ड बंदी के लिए भी आज हम आए हैं कि जो ये वार्ड बना दिए हैं कि जो वार्ड शुरू से 10 वार्ड हमारा SC-BC रहा हमेशा, उसमें बलजीत नगर डाल के बुराखेड़ी का तो उसको जनरल कर दिया। हमारा 17 वार्ड उसको SC कर दिया, 20 वार्ड इसको गीता कॉलोनी को बाबरपुर से जोड़ दिया, सेक्टर 6 ये सारा उधर 6 किलोमीटर लंबा वार्ड, ये बाइबल नहीं है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।